घिया तोरी खा खा के हो चुके हो बोर, तो चलिए आज आपके साथ में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो सबके यहाँ पर अपने अपने ही तरीके से बनती है। हर स्टेट की, हर ज़िले की अलग अलग। तो हे गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे मैंने लौकी ले ली है, ये मैंने 250 ग्राम ली है। ग्रेट करने के बाद में है हमारे पास में तकरीबन 1 कप निकल के आएगी। तो ये मैंने पतले वाला ग्रेटर लिया है, आप इसका पतले वाले ही ग्रेटर से ग्रेट कीजिएगा और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है। सभी के यहाँ पे अपने अपने तरीके से बनती है, आपके यहाँ पे कैसे बनती है तो ज़रूर बताइएगा। हे गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसी के साथ में जो बेल आइकन दे रखा है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ऐसे ही होममेड रेसिपीज़ के लिए जो कि घर के ही सामान से बनती है, हेल्दी है, टेस्टी है, जल्दी झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ग्रेट कर लिया है लौकी को और इसे बिल्कुल भी निचोड़ा नहीं है क्योंकि हमें इसका पानी भी साथ ही चाहिए। और इसमें मैंने 1 कप बेसन मिला दिया है, 1 हरी मिर्ची मिला दी है बिल्कुल फाइन कटी हुई जो कि रेड हो चुकी है। और उसके साथ में मैंने कुछ बेसिक से मसाले डाल दिए हैं रंग बिरंगे से, जो हमारे घरों में अक्सर मिलते ही हैं। धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और भुना जीरा पाउडर। उसके साथ में चुटकी भर हींग डाली है और साथ में डाल दिया है 1/4 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन से बहुत अच्छा डाइजेशन होता है क्योंकि बेसन काफ़ी हैवी होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हींग और अजवाइन ज़रूर डालिए अगर उसका फ्लेवर आपको पसंद हो। तो यहाँ पर अब हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बेसन और हमने घिया को तो पहले ही मिक्स कर लिया था, सिर्फ अब हमें मसाले ऐड कर के जो हमने डाले हैं उसमें करना है। और साथ में ही हमने डाल दिया है यहाँ पर नमक भी, तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस ये जो सब्ज़ी है बन के तैयार हो जाती है घी के कोफ्तों की। तो आपके यहाँ पे बनाए जाते होंगे घी के कोफ्ते, ग्रेवी कुछ और तरीके से। हमारे यहाँ किस तरीके से बनते हैं मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए, ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। तो ये मैंने सरसों का तेल लिया है और अच्छे से ये गर्म हो चुका है। तो थोड़ा सा इसमें एक पोर्शन डाल के मैंने चेक कर लिया है और अच्छे से गर्म होके लो टू मीडियम गैस पे कर दिया है। और अब हमने बनाने हैं इसके राउंड राउंड इस तरीके से पोर्शन, जो हमने किया बेसन मसाला मिक्स किया है। और इस तरीके से ये हमें, और ये सारे हमें इसी तरीके से राउंड राउंड करके गोल गोल और ये पकोड़े बना लेने हैं जिन्हें हम कोफ्ते कहते हैं। और उसके बाद में इसको हम अच्छे से एक तरफ से सिकने के बाद में पलट देंगे। तो चलिए, पहले इन सभी को हम डाल देते हैं ऑयल में और फिर उसके बाद में इसको लो टू मीडियम गैस पे सिकने के बाद में इसको पलट देते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे लौकी के कोफ्ते बनके तैयार हो जाएंगे। आप इनको एज अ चाय के साथ में भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और आप इनसे सब्जी भी बना सकते हैं और ज़्यादा ही बनाइएगा क्योंकि सभी के घरों में ये बचते नहीं है, आधे से ज़्यादा ऐसे ही टेस्ट में चले जाते हैं। इसके साथ में धनिया पुदीने की चटनी बहुत अच्छी लगती है, केचप के साथ ये बहुत अच्छा लगता है, चाय के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन ही क्या है। और आपके यहाँ पे ये कैसे बनाए जाते हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारे यहाँ पर जो बनते हैं वो मेरे घर के, मम्मी के घर के कुछ और तरीके से बनते थे कोफ्ते, और ससुराल में किस तरीके से बनते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मथुरा में इसी तरीके से बनाए जाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मुझे अब यही पसंद है तो मैं अपने मायके में भी यही बनाती हूँ इसी तरीके से, उन्हें भी यही तरीका बहुत पसंद आता है। तो हमने यहाँ पर कर दिया है सभी पकौड़ों को पलट के दूसरी तरफ से भी सेक के तैयार। और ये अच्छी तरीके से खूब करारे से सेकिएगा। और उसके बाद में इसकी हम करेंगे ग्रेवी की तैयारी। तो पहले हम सारे ही पकौड़ों को इस तरीके से अच्छी तरीके से ऑयल निकालते हुए, ड्रेन करते हुए निकाल लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहना चाहिए। और जब अच्छे से पकौड़े सीख जाते हैं तो उसमें ऑयल वैसे भी नहीं रहता है। और यहाँ पे हमने उसी ऑयल में बाकी के पकौड़े भी तल लेने हैं। तो चलिए, यहाँ पे करते हैं ग्रेवी की तैयारी। तो मैंने 1 बड़ा टमाटर लिया है, 1 छोटे साइज़ का प्याज लिया है, 2 हरी मिर्चें ली हैं और उसके बाद में
यहाँ पर हमने इनको रफली काट लेना है, क्योंकि हम इसको पेस्ट बनाएंगे। आप चाहे तो ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। मैं इसको खलबट्टे में ही कूट के इसका रफली सा ही पेस्ट बना लूँगी। और सारे ही आप इसमें लहसुन डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, और जो आपको नहीं खाना होता है, जैसे प्याज नहीं खाते हैं बहुत से लोग, आप नहीं भी डालेंगे तो भी ये चलेगा। और बहुत ही आसानी से ये बनके तैयार हो जाएगी आपकी सब्ज़ी की ग्रेवी। तो यहाँ पे हमने टमाटर और प्याज दोनों को ही कट करके ले लिया है। तो इस तरीके से रफली ही इन्हें काट लेंगे ताकि ये पिसने में आसानी रहे इनसे, और ये अच्छी तरीके से हमारे पास में एक स्मूथ सा पेस्ट बनके तैयार हो जाए। तो यह हमने कट कर दिया है। हरी मिर्चों को भी इसी तरीके से बारीक बारीक काट लेंगे। और यहाँ पे ये हमने इसको खलबट्टे में कूट लेना है, क्योंकि हमें इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं चाहिए। खलबट्टे में भी अच्छे से पेस्ट हो जाता है, तो हम इसको इसी में जो अदरक कूटने वाला होता है उसमें ही डाल के इसको कूट के तैयार कर लेंगे। साथ ही कर लेते हैं ग्रेवी की तैयारी भी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल जितना भी था एक्स्ट्रा वो निकाल दिया है। जितना हमें नीड है हम उतने की ही ज़रूरत रखेंगे। और 1 चम्मच मैं डाल दूँगी साबुत जीरा। अच्छे से इसको भूनने देते हैं, और फिर हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। बारीक कटे हुए प्याज को भी इसी तरीके से हमें भून लेना है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा गुलाबी करना है इसको हमें। और अब जो हमने मसाला पीस के रखा है, देखिए बिल्कुल फाइन ही हो गया है। और इस तरीके से हमें इसको तैयार कर लेना है और इसमें डाल देना है, ताकि हमारी बहुत ही बेहतरीन सी ग्रेवी बनके तैयार हो जाए। सारे मसाले को इस तरीके से डाल के हम अच्छे से भून लेंगे, और ये बहुत बढ़िया सी ग्रेवी बनके तैयार होती है। और इसके अंदर अब हम अच्छे तरीके से इसको पहले पका लेंगे, और फिर उसके बाद में हम इसमें डालेंगे। और इस तरीके से सारा हमने मसाले को पका लेना है। और जब ये मसाला हमारी ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी तो हम मिलाएंगे इसमें मसाले। और ये देखिए ग्रेवी अच्छे तरीके से हमारी पक रही है। कोई भी ग्रेवी को अगर आपको बनाना है तो आप इसी तरीके से बनाइए, ये बहुत ही अल्टीमेट रहती है। आप इसको बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं, जो कि 8 से 10 दिन आराम से चलती है। और आपको झटपट कोई रेसिपी बनानी हो ग्रेवी वाली, तो आप इस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं इस ग्रेवी को। और मसाले वगैरह सब ऐड करके इसको अच्छी तरीके से पकाकर और ठंडा करके एयरटाइट जार में आप इसे रख लीजिए और एंजॉय कीजिए अपनी रेसिपी को। देखिए ग्रेवी अच्छे से हमारी भून चुकी है, और अच्छे से भूनने के कारण इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। और अब आप इसमें डाल सकते हैं नमक, और ये और स्मूथ हो जाएगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। और उसके साथ में किसी भी ग्रेवी का टेस्ट अच्छा बनता है तो वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और उसके बाद में हमें चाहिए 1 कप दही। तो यहाँ पे मैंने घर का ही दही लिया है। आपके पास खट्टा दही, हल्का सा खट्टा दही हो तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो फ्रेश दही से भी आप इसे बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी। 1 चम्मच इसमें मैंने धनिया पाउडर डाल दिया, 1/2 टीस्पून इसमें कश्मीरी मिर्च डाल देंगे, और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। उसके साथ में भुना जीरा पाउडर डाल देंगे, और 1/4 टीस्पून और रेगुलर वाली मिर्ची भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अब हम इसमें मिक्स कर देंगे सारे मसाले। और देखिए कितनी स्मूथ ये हमारी दही गाढ़ी एकदम बन के तैयार हुई है। तो इसे अच्छे से मसालों को मिक्स करने के बाद में ये देखिए ऑयल भी हमारा बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। और अब हम मिला देंगे ये दही वाला जो हमने घोल बना के तैयार किया है। मैंने उसमें आधा कप पानी भी ऐड कर दिया था। तो
क्योंकि हम इसको थोड़ा सा रनिंग बनाएंगे, यानी कि थोड़ी सी तरी वाली बनाएंगे, और क्योंकि ये जितनी ठंडी होती है उतनी गाढ़ी होती जाती है, तो पानी की जो मात्रा है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितने आपको इसकी ग्रेवी चाहिए हो उसके हिसाब से, क्योंकि बहुत सी जगह पे ये एकदम गाढ़ी खाई जाती है, बहुत सी जगह पे आप इसको थोड़ा सा रसीला यानी कि तरी वाला देखेंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छे से दही को मिक्स करना है हमें ग्रेवी में, और जब तक इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएगा। और देखिए ऊपर कितना अच्छा रोगन यानी कि इसकी रंगत आई है, देखने से ही बहुत अच्छा लग रहा है, और खाने में तो यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगता ही है। तो इस तरीके से ये हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो रही है, और आप इसमें चाहें तो मेरी तरीके से थोड़े से पकौड़े डाल सकते हैं इसमें इस तरीके से। और अगर आपको बिल्कुल गेस्ट के लिए बनानी है तो आप इसमें अपनी जो पकोड़े हैं वो सेपरेट कीजिए, और उसके बाद में इसमें आप जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ उस तरीके से सर्व कीजिएगा। जब गेस्ट आने हों तब उसमें ऐड कर दीजिएगा, और जब आपको सर्व करनी हो तब आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर इससे उभर के आता है। और इस तरीके से अब हमने एक ले लिया है प्लेटर, और उसमें हम अब ऐड कर देंगे पहले अपने सूखे वाले कोफ्ते, और फिर उसके ऊपर से हम पोर कर देंगे, यानी कि डाल देंगे इसमें अपनी ग्रेवी, जिससे कि बिल्कुल भी सॉगी नहीं होता, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होते। और देखिए कितने स्मूथ और कितने बढ़िया ये हमारे पकोड़े बनके तैयार हुए हैं। और इस तरीके से आप इनको बनाकर एज अ स्टार्टर भी खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं किसी भी त्योहार या फिर फेस्टिवल में। और क्योंकि अभी बारिशें शुरू ही हो चुकी हैं, तो आप इन्हें पकोड़ों को बनाइए और एंजॉय कीजिए। और आज आपके कोई गेस्ट आए तो इस तरीके से ऊपर से आप ये पकोड़ों के ऊपर ग्रेवी डालिए, तो ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होते, थोड़े से ये सॉफ्ट और थोड़े से ये थोड़े से सख्त रहते हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल मतलब कि जैसे गलते नहीं हैं। तो आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।